मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमघ्नि मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयतु शासनं दैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वर्णमूर्त्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे आत्मरूपयानुपमयादभूत याहेन भवसिन्धुतरो समय सार बंद टीकार गाथा 274 74। इसमें तात्पर्य वृत्ति हिंदी टीका पे स्वाध्याय होगा। देखो, मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जिन शास्त्रों पढ़े पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को पठन ये नहीं गुण करे। तात्पर्य वृत्ति पेज नंबर 503। अब अभव्य जीव के 11 अंक का शुद्ध ज्ञान होता है तो वह अज्ञानी कैसे है, ऐसा पूछने पर कहते हैं, श्रोता की तरफ से क्या जिज्ञासा है कि आप उस अभव्य जीव के 11 अंग तक का तो ज्ञान वह कर लेता है ना, इतने पठन पाठन इनके शास्त्रों का होता है, तो फिर आप उसे अज्ञानी कैसे कहते? बातें आई नहीं। तो इसमें क्या अर्थ देते हैं? देखो, मोक्ष का श्रद्धा न करता हुआ अभव्य जीव यद्यपि ख्याति, पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे, है ना, गजब की बात आई। देखो, ये आत्मा की रुचि नहीं हो तो फिर उसे अन्य रुचि होगी ही होगी। मुझे बताओ कि जब ये शुद्धात्मा का आश्रय करता ही नहीं है, सारे के सारे जो शास्त्र है, तमाम जो अनुयोग है, वह एकमात्र शुद्धात्मा का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सारे आगमों का अभ्यास होने पर भी अगर शुद्धात्मा का आश्रय न ले तो फिर इस अभ्यास का कारण क्या है? अभ्यास क्यों करता है? तो उसके पीछे आचार्य जयसेन देव ने उसकी मानसिकता बताई उस जीव की कि उसमें वह ख्याति, पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे। ख्याति, पूजा, यानी मेरी पूजा होवे, है ना, मुझे लोग बड़ा माने, मुझे लोग ज्ञानी माने, अर्थात वो स्वयं उसके कारण वो ज्ञानी मानता है। आत्मज्ञान है तो ज्ञानी है, और आत्मज्ञान तो है नहीं। तो ये बहुत ही एक कठोर बात कह दी आचार्य जयसेन देव ने। अगर ये सब में लागू करना है तो हमें, जब भी हमें 11 अंग बात करते हैं तो हमें द्रव्यलिंगी दिखता है, समझ आया ना। मगर हम सब इसमें शामिल है कि हम शास्त्र ज्ञान करें, मगर शास्त्र ज्ञान का क्यों करते हैं? शास्त्र ज्ञान करके, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान करना, वेद ज्ञान करना है। मगर वो अगर नहीं करते हैं या नहीं करना है तो फिर क्यों करते हो? शास्त्र अभ्यास क्यों करते हो? तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए, है ना, मुझे पूछे, पूजा यानी मेरी लोग पूजा करें, मेरी स्तुति करें, मेरे मतलब महिमा करें,
उसके लिए करते हैं सब। देखो ये पंडित टोडरमल जी का 7वां अधिकार है मोक्षवाद प्रकाशक का, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो इसमें लिखा कि अगर कोई ये व्यवहार धर्म का पालन करता है, अगर वो आजीविका का अर्थ करता है, तो बहुत बड़ा महापापी है। ये बाह्य में पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय कराना करना, लोगों को पढ़ाना, अगर आजीविका की मुख्यता से करता है कि इससे मेरा लोगों के साथ संपर्क होगा, है ना, मुझे बिजनेस मिलेगा, ऐसा करके लोग करते भी हैं। क्योंकि वो ऐसे भी एक व्यवहाराभासी होते हैं। व्यवहार धर्म का पालन करे, मंदिर में जावे, देखो ये तो बहुत बड़ा अंदर की मानसिक बुद्धि इतनी खराब होती, मानसिकता खराब होती है कि मैं कई बार इस बात को लेकर वहाँ उस समय मैंने चर्चा की थी कि लोग शिविर में बच्चों को भेजते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। ऐसा कहकर नहीं भेजते कि भाई तुम स्वाध्याय करना, तुम सीख के आना, आत्मकल्याण के लिए कई बातें अच्छी आने वाली है, ध्यान देना, इसके लिए नहीं भेजते। कह के भेजते हैं कि तुम जाओ, उम्र हो गई है, लड़के लड़कियों को एक दूसरे को वहाँ देखे, उससे मंदिर ही स्थान मिला, है ना, कि कम से कम अपना ये शादी ब्याह वाला मामला नहीं पड़ जाए। तो कि उस देखो वहाँ मैं नहीं कह रहा कि कोई वहाँ मिले और वो शादी ब्याह करने का विकल्प हो जाए, वो बात अलग है, मगर उस बुद्धिपूर्वक ही वहाँ आना, समझ आया ना, उसको लेकर ही मंदिर में जाना, है ना। कोई लोग मिलेंगे, बहुत दिन हो गया, अभी लॉकडाउन में जैसे हम बोरीवली नहीं कभी जाते कभी मलाड़ जाते, तो अंदर अंदर एक कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होता है, लोग मिलेंगे, अपने मित्र मिलेंगे, समझ में आएगी नहीं। तो ये सब बातें इसमें गर्भित है। भगवान का दर्शन करने के पीछे, भगवान के पास जाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि उनसे गाइडेंस लेके अपना काम साधना। मगर ये सब इसमें आ जाए तो ये तो नीचे के लेवल में भी ये सब तो है ही ना। अब ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मुनि योग्य उसके आवेश में आकर बहुत भावुकता में दीक्षा ले ले, समझ में आया। और तो वे सब लोग पूछे, वो उसको इतना आनंद आता है। तो अभी मुनि बने तो सारी दुनिया पूछे, सारी दुनिया नस्त मस्तक हो जाए, बड़े बड़े लोग भी आ जाए। तो इसके लिए एक कथन इसलिए मैं खोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं अंदर में वासना में, अभिप्राय की वासना में, है ना, ये सब बाह्य कार्यों में पठन पाठन आदि, ये कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ रहता है, निजी स्वार्थ, सांसारिक स्वार्थ रहता है। गजब की बात है। तो फिर क्या मतलब रहा स्वाध्याय का, समझ में आया ना। देखो कोई स्वाध्याय करे तो ख्याति में, बहुत ख्याति तो मिलती भाई, जिनवाणी से सुनाता है, भगवान की वाणी सुनाता है ना, ख्याति मिले वो अलग बात है, यश प्रकृति के उदय में। पर उसके लिए अगर एक किया जाए तो पाप बंद होता है, तो वो फिर वो आत्मा का आश्रय नहीं लेता। देखो तो फिर 11 अंगों का अध्ययन करे तथापि उसका शास्त्र अध्ययन सुनना शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को, स्वानुभूति को नहीं करता है। शास्त्र अध्ययन करने के पीछे क्या उद्देश्य है कि अपना शुद्धात्म का परिज्ञान, बहुत बढ़िया लिखा, शास्त्र अध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को नहीं करता। उसका शास्त्र अभ्यास किसका, वो अभव्य जीव का, कि जिसके शुद्धात्मा का आश्रय नहीं लेना है, तो वो गुण को नहीं करता, तो वो ज्ञान किस काम का, ये कह रहे हैं। देखो मैं 11 अंग अभी थोड़ी देर पहले कहा, 11 अंग से शुरुआत नहीं करूं, खाली ऐसा कहो कि शास्त्र ज्ञान किस काम का। जो शास्त्र ज्ञान के निमित्त से हम अपना आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं करें, तो वो शास्त्र ज्ञान किस काम, वो शास्त्र ज्ञान बंध का कारण है। वो शास्त्र ज्ञान बंध का कारण है कि जो शास्त्र ज्ञान के माध्यम से ख्याति पूजा लाभ, है ना, वो चाहता है, मगर आत्मा नहीं चाहता, तो वह सारा शास्त्र ज्ञान उसके भाव के, है ना, बढ़ाने में हेतु बनता है शास्त्र ज्ञान। क्योंकि आखिरकार तो यहाँ भी तो उसने कषाय का ही पोषण किया, समझ में आया ना। और यही शास्त्र ज्ञान
अगर भेद ज्ञान करता है तो भव के अभाव का जात्यांतर है ना, जात्यांतर भेद करता है तो यही शास्त्र ज्ञान वो उसके भव के अभाव में हेतु बनता है। तो शास्त्र ज्ञान तो वही का वही है, मगर उससे पठन पाठन करे वह शुद्धात्मा का आश्रय न ले, उसका परिज्ञान जो है शुद्धात्मा का परिज्ञान कराने का गुण है उस शास्त्र ज्ञान में, वो गुण का लाभ न ले, ऐसा गुण न करे, ऐसा कार्य न करे तो वो पठन पाठन क्या कर लेगा, क्या किया आज तक शास्त्रों को पढ़ कर क्या किया। अभी हम हमारे पे लगावे, मुझे तो उसमें रस है ना, हम तो सब तो स्वाध्यायी लोग हैं, 25-25 साल से स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा कई बार पढ़ लिए हैं, तो आखिरकार शास्त्र ज्ञान करके क्या हुआ, क्या किया है ना। समाज में नाम कमाया, पुण्य कमाया ज़्यादा से ज़्यादा, उतने काल तक हम अशुभ से दूर रहे, मगर शुभ का तो संबंध कर दिया ना, शुद्ध में तो नहीं गया ना, तो शुद्ध में जाना था। हर शास्त्र क्या कहते हैं, 11 अंग 9 पूर्व में क्या बातें आई, उसमें यही बातें आई ना कि तुम चैतन्य स्वरूप हो, ये शास्त्र ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, और उसमें जानना जो स्वभाव है वो आत्मा से अभिन्न है। शास्त्र तो कह रहे हैं, वह शास्त्र की बात हमने मानी नहीं, समझ में आया ना, तो ये कह रहे। देखो ये बहुत सिंपल बातें होने पर भी इतना बड़ा हमें टिप्स दे जा रहे हैं कि तुम कहाँ अटके, समझ में आया ना। कोई लौकिक ज्ञान में अटका है, कोई शास्त्र ज्ञान बढ़ाने में अटका है, अटका तो है, तो फिर वो आत्मा कल्याण कैसे हो। स्वरूप सम की महिमा आ जाती है ना, ज्ञान में बस गेयों की भीड़ इकट्ठी करता, ज्ञान में गेयों के प्रति ही लालायित रहता, चाहे गे कैसा भी हो, है ना। वो गेयाकार ज्ञान का परिणमन है ऐसा नहीं लेता हुआ, वो गेयों के साथ कुछ न कुछ रिलेशन करता है, तो फिर बात तो वही हो गई, अध्यवसान हुआ। देखो क्या करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है, क्या कहा, क्या करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है कि तू श्रद्धा न करने से अथवा आत्मरुचि न करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है। गुण को प्राप्त क्यों नहीं करता, क्या कहते हैं कि आत्मरुचि नहीं करता हुआ। ये आत्मरुचि शब्द बहुत जबरदस्त है ना। प्रायः लौकिक में रुचि का अर्थ अलग लेते हैं, है ना। हमें भोजन की आज रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, रुचि इच्छा के अर्थ में लेते हैं। यहाँ रुचि का इच्छा के रूप में नहीं है, इसका अर्थ श्रद्धान के रूप में, रुचता नहीं, आत्मा झचता नहीं, आत्मा पसंद नहीं आता, आत्मा गमे नहीं, है ना। तू तारा आत्मा में गमाड़, जो तने बार कहीं गमतू ना होय तो तू तारा आत्मा में गमाड़ यानी आत्मा पे भरोसा नहीं, इसका नाम ये है ना। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इसे पुण्य की रुचि है, एक प्रकार से आगे आने वाली है गाथा। तो क्या आधार है इसे पुण्य की रुचि कह रहे हो, तो तुम अपने को टटोल लेना कि अगर आत्मा की रुचि नहीं है तो फिर किस बात की रुचि होगी। पाप में तो तुम हो नहीं, तो फिर पुण्य में हो तो उसकी रुचि होगी। तो पुण्य की रुचि हो गई, उसका अर्थ क्या है, संसार की रुचि, समझ में ना, पर की रुचि, बाहर के संयोगों की रुचि, तो वो ही रुचता है, वो ही जचता है। धर्म क्षेत्र में आके भी तुमने वास्तव में धर्म की रुचि नहीं करी, वितरागता की रुचि नहीं करी। कोई जाने मुझे, बस हमारा ये कोई मुझे जाने, हमें 4 लोग कहे पूछे तो अच्छा लगे, बस ये बात खत्म हुआ, जीरो हो गया। ऐसा है ना, ऐसा ही है। देखो श्रद्धा न करने से क्या प्रश्न है, क्या करता हो गुण को प्राप्त नहीं करता है, गुण को प्राप्त नहीं करता है, क्या अर्थ इसका, यानी सम्यक दर्शन नहीं करता, आत्मदर्शन नहीं करता, आत्मा की रुचि नहीं करता, भेद ज्ञान नहीं करता, अभेद की दृष्टि नहीं करता, शुद्धने का आश्रय नहीं लेता, है ना। व्यवहार नहीं जिस स्वरूप को बताता है वो स्वरूप में दृष्टि नहीं करता, समझ में आया कि नहीं। व्यवहार नहीं हमें भेद करके आत्मा का स्वरूप बताता है, तो उस स्वरूप जानकर अभेद रूप से दृष्टि नहीं करता,
समझ में आया ना, ये बातें हैं मुख्य है। किसकी श्रद्धा अथवा आत्मरुचि नहीं करता हुआ, है ना, आत्मरुचि न करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है। किसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा नहीं करता हुआ, किसकी, तो यहाँ के ज्ञान की श्रद्धा व आत्मरुचि न करता हुआ। ज्ञान की यानी आत्मा की, स्वयं की, अपनी नहीं करता। आत्मा यानी स्व लेना है, स्व की रुचि नहीं करता, स्वभाव की रुचि नहीं करता, स्वरूप की दृष्टि नहीं करता, विश्वास ही नहीं आता है ना। उसे एक एक बात इस समझ में आनी चाहिए, ऐसा है ना, ऐसा है। देखो आज मैं दर्शन कर रहा था ना, ऊपर वो 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है, तो मुझे एक विचार आया वहाँ कि भगवान क्यों निर्विकल्प है, हमें क्यों इतने विकल्प आते। सुनना, मुझे थोड़ा वहाँ चिंतन चला, बताता हूँ कितना विकल्प आता है कि ऐसा करे वैसा नहीं करे, उसको ऐसा कह देंगे, उसको ऐसा कह देंगे, इसको ऐसा समझा देंगे, लौकिक में भी उसको इस प्रकार से कहकर उससे एक काम कराएंगे या नहीं कराएंगे, ऐसा है। तो भगवान क्यों ये सबसे परे है, क्यों मजे में है, जानते तो सब है। तो ये इसीलिए कि इनको वस्तु स्वरूप का ख्याल है। ये बात मुझे आज थोड़ी विशेष चली मेरे चिंतन में वहाँ, क्योंकि हर द्रव्य गुण पर्याय रूप से कहीं भी विकल्प करने की जरूरत तो है नहीं। देखा जाए तो वो उनको पता चला है ना, और वो बात पता चला है और इसीलिए उसमें स्थायी हो गए, उसमें स्थिर हो के आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। समझा। हमें ऐसा है कि बच्चों को भी मार्ग में लगाएंगे। अरे भाई, उसको मार्ग में लगने की उसकी पर्याय स्वतंत्र है, तुम क्या लगाओगे। अगर धर्म फील्ड में विचार धर्म के फील्ड में विचार आते हैं और कर्म के फील्ड में नहीं, अभी थोड़ी दुकान में उसको सेट कर देते हैं, थोड़ा ये इतनी प्रॉपर्टी और लेके दे देते हैं, यार ऐसा करते ना, थोड़ा इतना और व्यवस्था जमा कर फिर बाद में है ना, स्वाध्याय में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़कर नाम लेकर, इससे फिर थोड़ी अनुकूलता रहेगी, शरीर निरोगी रहे तो अनुकूलता रहेगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, तो है न पर वजन आए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये गजब की बात। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ ही है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थ हम नहीं पहुंच पाए सत्य को। गुरुदेव सिंह ने हजारों बार कहा, निमित्त नैमित्तिक का अर्थ क्या करता, निमित्त कर्ता का अर्थ अकर्ता। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। नहीं, निमित्त तो छे ना, और निमित्त छे, इसका अर्थ है कि वो नहीं करता। इस अर्थ को हम नहीं देखते। तो मुझे आज बहुत विचार चला कि भगवान आप मजे में हो, आपको कोई तो इसीलिए कि आपने द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है ना, वो वस्तु में ऐसा है कि हर पदार्थ अपनी पर्याय में, पर्याय अपना आप अपने काल में होती हुई पदार्थ टिकता है। तो ये वस्तु स्वरूप आपको ख्याल में आ गया, बस इतना सा ख्याल में आ गया, वो आपने जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया। इसीलिए आज आप आनंद में बैठे हो और हम इस स्वरूप को आज भी है ना पचा नहीं पाते अथवा उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए जा के पदार्थों के पास जा के यानी लक्ष्य कर करके, भले बेटा अमेरिका बैठा हो, भले यहाँ लक्ष्य कर करके इसका ऐसा हो जाए, अंत में वो अपने को विवश समझे करने में, तो फिर भगवान को बोलता है, भगवान आप कर देना, थोड़ा आप देख लेना। समझ में आया ना, मैं तो आपकी सेवा में ही हमेशा रत रहता हूँ, तो थोड़ा आप हमारा देख लेना, बच्चों की तरफ देख लेना। सरवाड़े तो ये ही इसी में ही कुछ ढंग नहीं, कुछ भी इस प्रकार से ही ये ऐसा है। गजब की बात है। मैं देखो क्या करते हैं, ज्ञान की श्रद्धा व आत्मरुचि न करता हो। अब ज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान की रुचि नहीं करता यानी भेद ज्ञान नहीं करता, सम्यक ज्ञान नहीं करता, या ज्ञान में यथार्थता नहीं आती, यानी ज्ञान में से मिथ्यापना नहीं गया, श्रद्धा का मिथ्यापना नहीं गया, यही बात है। देखो ज्ञान का क्या अर्थ है, सुनना, ज्ञान की रुचि करो, आत्मा की रुचि करो, इसका अर्थ क्या है। देखो शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धा,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त होने योग्य, बस इतना। इसे कहते हैं शुद्धात्मा की रुचि, इसे कहते हैं कि ज्ञान का श्रद्धान करना, इसका है कि आत्मरुचि। निर्विकल्प दशा, कषाय रहित स्वरूप का अनुभव कषाय रहित होकर किया जाता है। कषाय रहित स्वरूप का अनुभव, कषाय रहित स्वरूप का ज्ञान, कषाय स्वरूप रहित स्वरूप में रमणता, कषाय रहित होकर किया जाता है, निर्विकल्प होकर किया जाता है। और निर्विकल्प क्यों होना है? क्योंकि विकल्प करने का कोई कारण नहीं मिलता। विकल्प हमारा फालतू है, फालतू इसका अर्थ अकिंचित कर है, आगे तो बहुत है अर्थ क्रिया है ही नहीं, विकल्प की कोई क्रिया है ही नहीं। तो फिर वो विकल्प के साथ जब ये फालतू व्यर्थ भाषित हुए, व्यर्थता भाषित हुए, तो विकल्प की दृष्टि हटी, फिर विकल्प भी हटा, तो निर्विकल्प हुआ। क्योंकि विकल्प कोई चीज़ के लिए तुम्हारा विकल्प कितना मतलब कार्यकारी है वो बताओ। हमें लगता है वो अलग है, पर हमें लगने पर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा विकल्प ऐसा चलता है कि क्या होगा, कैसे होगा, पर कहाँ से क्या होता है, कार्य होने लायक हो के ही रहता है, होने लायक होके रहता है, नहीं होने लायक कभी नहीं होता। तो हमें तब पता चलता है कि इस विकल्प का क्या मतलब है। तुम लाखों सोचो कि इसको नहीं मिलना चाहिए और इसको मिलना चाहिए और इसको ये कैसा करता है, मगर इसको जैसे होना चाहिए हो के ही रहता है। अगर तुम्हें ये पता चल जाए तो तुम्हारे विकल्प की क्या वैल्यू है, तो जीवन तुम्हारा इतना प्लेजेंट हो जाए, इतना प्लेजेंट हो जाए, ऐसा ये बात है। देखो गजब है। शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त होने योग्य जो शुद्धात्मा स्वरूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है ना, ये है कि गुण क्यों नहीं करता। क्या हुआ, शास्त्र स्वाध्याय करके भी क्या नहीं करता, कि शास्त्र स्वाध्याय करके यही करना चाहिए था मगर ये नहीं करता। शास्त्र स्वाध्याय तो करता है, क्या कहा, शास्त्र स्वाध्याय तो करता है पर क्या नहीं करता, तत्व का निर्णय नहीं करता। तत्व का निर्णय नहीं करता, तत्व का निर्णय तो करता है मगर तत्व की प्रतीति नहीं करता। और वहाँ कहाँ हम खड़े हैं वो हम अपने को देख लें, है ना। मात्र शास्त्र स्वाध्याय करे और तत्व की प्रतीति न करे, श्रद्धा नहीं करे, है ना, यही है। तो ये शास्त्र का गुण नहीं हुआ, शास्त्र नो कई गुण थयो नहीं, ऐसा है। देखो ये जो कोई दवाई करते ना, आयुर्वेदिक दवा करते, तो आयुर्वेदिक दवा में एक परहेज भी साथ में देते हैं कि भाई आप ये दवाई लेना, खाली पेट लेना, ये दवाई लो तब तक वो शक्कर नहीं लेना या नमक नहीं लेना, ठीक है। अब दवाई तो ले ली बराबर टाइम सर, 3 दिन ली बराबर से जो भी लेना था वो, मगर दवाई ने कोई गुण करा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि तुमने नमक के साथ व्यंजन को लिया, सब हमने दवाई बराबर ली थी, समझा ना। मगर तुमने जो करना था वो दवाई लेने के साथ साथ ये करना था कि इस भोजन से निवृत्त रहना था, वो नहीं किया। तो ऐसा ही है, स्वाध्याय तो किया इसने, और स्वाध्याय में बराबर समझा कि क्या करना चाहिए, समझ भी लिया मगर किया नहीं। क्या नहीं किया? श्रद्धान किया नहीं। अब ऐसा श्रद्धान करने के लिए क्या करना, बस पॉइंट वहां क्या अटकता है, तो क्या श्रद्धान करना है? देखो अपनी माँ को अपनी मानने के लिए क्या करना, मुझे बताओ क्या करना। पहले समझाए ना कि भाई तुम बिछड़ गई थी, अब तुम बड़े हो गए, तो न तुम्हारा चेहरा उसे माँ को पता है और न तुम्हें माँ के चेहरा भी चेंज हो गया तो पता है, पर हमने ये जो अपने घर के वडील कहते हैं कि इसी ने तेरे जन्म दिया है,
ज़्यादा से ज़्यादा आप तो विज्ञान आगे बढ़ गया, कौन सा टेस्ट करा लेते हो? डीएनए टेस्ट करा लिया कि यही तुम्हारा बेटा है, अब बताओ यही तुम्हारी माँ है। अब ये माँ को अपने मानने के लिए अलग से क्या करना है? अभी नहीं, कल फिर समझाओ, अब कल फिर बताओ कि माँ मेरी कैसे है। नहीं देखो ये फोटो है, शादी हुई थी, ये तुम्हारे पिता है, और देखो ये तुम्हारे जन्म की कैसेट भी है, ये तुम्हारा बर्थडे मनाया है, ऐसा है वैसा है, ये तुम ठीक है। अभी माँ को अपना मानने के लिए क्या करना है? अब तीसरा दिन आया, अब फिर से मीटिंग करो। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? हम लोग करते हैं हर रोज। आत्मा नाम की माँ, आत्मा की पहचान, प्रभु आज फिर से बता। अरे बता दिया ना, तुम चैतन्य स्वरूप हो। अभी तुम मानो ना उसको। अभी तुम्हें मानने के लिए जो हमें रीजन देना था, जो लॉजिक देना था, जो युक्ति देनी थी, जो प्रमाण देना था, जो विधि बतानी थी, सब बता दिया। अब क्या? अभी मानने में मानना है। ऐसा है। तो ये नहीं करता, ये नहीं करता, बस ये है, ऐसा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरा साल पढ़े पर एग्जाम में कुछ नहीं लिखे तो पास कैसे होगा? बस यही है। तो मैंने पढ़ा ना, मगर एग्जाम में लिखना था कि नहीं लिखना था, तो नहीं लिखा तो पास नहीं होगा। बस यही है, सिंपल बात है। ये कोई बहुत बड़ा है ना, ये कोई भारी काम नहीं है देखा जाए। अभी तुम्हारा मन नहीं मानता, इसका अर्थ कि मुझे अभी विश्वास नहीं बैठता। किस पे? देव शास्त्र गुरु पे, उनके कहे हुए तत्वों पे, उनके कहे हुए वस्तु स्वरूप पे, और इसीलिए हमारे आत्मा पे, हम पे, हमारे ज्ञान स्वभाव पे हमें विश्वास नहीं आता। हमें तो वही विश्वास आता है कि भाई है ना, व्रत आदि करे और ख्याति लाभ लेवे और सारी दुनिया में इतनी मजा आवे, है ना, कि दुनिया हमें नमे, बस ऐसा है। दुनिया हमारी सामने झुकती है, उसमें हमें लगता है कि हमें सार्थक, हमारी दीक्षा सार्थक हो गई। यही झगड़े चलते ने। आ लोग पगे लागे छे ने आप लोगों पगे नहीं लागता। ऐसा होता है क्या? मुनि राजों का ध्यान होता है क्या कि मेरे पगे लगता है कि नहीं लगता? अरे मुनि राजों पे तो उपसर्ग करने वाले होते हैं जो उन पे भी करुणा आती है। मुनि राज को नमे नहीं नमे का झगड़ा तो है ही नहीं, और करुणा आ जावे तो कहते कि करुणा का भाव है, वो मुनित्व नहीं है, वो मुनिपना नहीं है ना, ये कह रहे यार। मुनिपना तो स्वरूप में एकाग्र होना इन भावों से भी। वो करुणा के पात्र वो जीव नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी भगवान है। ऐसी दृष्टि भी है, पर पर्याय में उनकी कमी देखकर अपने राग के वश करुणा आती है कि अब वे भी अपने भगवान को देखें, मगर वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में देखने का क्रम उसमें शामिल है। ऐसा समझकर, ऐसा वापस ख्याल में लेकर मुनिराज स्वरूप में लीन हो जाते। समझ में आती है क्या कहे? आज वो दिमाग में आ गए ना पॉइंट पूरा कि भगवान आप निर्विकल्प क्यों हुए? वस्तु स्वरूप विकल्प होने का कारण तो बताओ, विकल्प करने के लिए कोई वजह तो बताओ। ये बात बहुत बड़ी है, सम्माननीय बात है। ऐसा है, देखो गजब। शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निर्विकल्प समाधि द्वारा प्राप्त होने योग्य शुद्धात्मा रूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता, है ना। देखो ये ज्ञान अज्ञान क्यों है इसका? तो इसमें पहली बार ऐसा मतलब आया कि श्रद्धा नहीं करता इसलिए अज्ञान। क्या कहा? ज्ञान मिथ्या क्यों है? क्योंकि श्रद्धा नहीं करता। आया ना ये लेंथ आई, देखो है ना, जानता तो है फिर भी अज्ञान क्यों है? तो श्रद्धा नहीं करता। अब प्रश्न करो, श्रद्धा क्यों नहीं करता? श्रद्धा क्यों नहीं? श्रद्धा इसलिए नहीं करता कि अभी भी उसकी खोटी श्रद्धा है, वो उसे सम्यक लगती है। तो फिर क्या करना? फिर से रिफर कर। एक बार ज्ञानियों ने कहा है, वो फिर से रिफर कर, युक्ति लगा, है ना, और वो तेरी बुद्धि को कस ले तो तेरे बुद्धि में बात आ जाएगी। बुद्धि में बात आ जाएगी तो श्रद्धा तेरी सहजता से वहाँ झुकेगी। ऐसा है, समझा?
वह शास्त्र पठन का गुण अगर जो श्रद्धा नहीं करता है ना, इसीलिए वो शास्त्र अभ्यास भी होने पर भी वह कैसा है, अज्ञानी। बस बात तो इतनी है। देखो लिखा है, अभी इन्होंने थोड़ा सा निमित्त प्रधानता भी चर्चा की। अब किस कारण से श्रद्धा नहीं करता, अभी मैंने प्रश्न किया ना, क्यों नहीं करता है ना, तो दो ही चीजें है कि दर्शन मोह का उदय है, तीव्र उदय है, ये निमित्त प्रधान कथन, और दूसरा अज्ञान तीव्र चल रहा है। तो उसका एंड कब आएगा कि जब वो टुडरमल जी का उपकार इसमें रहा कि जब जो तेज बहता हो प्रवाह है ना, तब प्रयास नहीं कर सकता, पर जब नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह मंद पड़े तो उससे बाहर निकलने का उपाय कर लेना। समझ में आया कि नहीं? एक गजब की बात है। दो ये है, एक मोह की मनता होनी चाहिए, तो मोह की मनता तो है और सच्चा ज्ञान भी है। फिर भी ये जीव प्रमाद में काल घुमाता है। प्रमाद में घुमाता है यानी क्या, इसी में ही संतुष्ट होकर रह जाता है। तो अभी तुम्हें ये भी बता दिया, तो अब तुम फिर से विचार करना गंभीर होके, और श्रद्धान की ओर तुम दौड़ पड़ना। श्रद्धान, सही श्रद्धान, उसका वलन जो है वो वलन बनते रहेगा। तुम सत्य सत्य सोचोगे तो ऐसा है। देखो किस कारण से श्रद्धा नहीं करता है कि दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय का अभाव होने से। एक तो ये लिया, ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। अब सुनना, अभव्यपने को यहाँ ले आए। वह अभाव भी किस कारण से होता है, यानी क्षय क्षयोपशम आदि क्यों नहीं होता? तो इन्होंने कहा कि उसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी है अभव्य जीव की, अभव्यपने के कारण दर्शन चारित्र मोहनीय का उपशम है ना, क्षयोपशम या क्षय आदि नहीं होता। इसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी है, गजब की बात है। खैर यहाँ तो प्रश्न ये है कि जिसके ऐसी योग्यता वाले जीव जो होते हैं, तुम्हें तो बाहर के व्यवहार की दृष्टि थी ना, हमें तो बताना था कि तुम कितना भी व्यवहार करो या फिर कितना भी ज्ञान बढ़ाओ, मगर वो अभव्य जीव की पर्यागत योग्यता ऐसी है कि वो स्वरूप में जाने का उपाय करता ही नहीं है। तो स्वरूप में जाने का उपाय नहीं करने से इसका कोई गुण हुआ नहीं, ये कोई कार्यकारी हुए नहीं। तो बाह्य का आचरण और स्वाध्याय, ज्ञान का बढ़ना, ज्ञान का खुलासा, धारणा ज्ञान की स्पष्टता, ये सब कब कार्यकारी होता है कि जब आत्मा की श्रद्धा करता है। और इसका जवाब तो एक ही है कि आत्मा की श्रद्धा करने के लिए क्या करना, तो क्या श्रद्धा कर, मानना। मानने में क्या करना, तो क्या मानना, दूसरा कोई उत्तर ही नहीं। समझा? तो मानने के लिए क्या करना, मीटिंग नहीं करनी, शिविरें नहीं लगाई जाती, ध्यान शिविर नहीं होती कि नहीं, मानने के लिए भी सब कुछ और शिविर एक लगाई जाए कि सब लोग माने। समझा ना? तो क्या नहीं, मानने के लिए वो पर्सनल है, स्वाध्याय सामूहिक रूप से हो जाता है, पर मानने रूप का कोई सामूहिक स्वरूप नहीं है। मानने के लिए सब इकट्ठे हो गए, चलो आप अपन चले जावे गजपंथा या फिर तारंगा जी जाएंगे, और फिर वो ऊपर बैठ के सब मानने के लिए पूरा अपन एक ध्यान लगाएंगे, तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं। बस ये स्वाध्याय ही सामूहिक रूप से होता है, शिक्षा सामूहिक रूप से होती है, बाकी सब तो स्वयं होता है, वो स्वतंत्र रूप से होता है ना। ये बहुत ध्यान रखने जैसी बात है। देखो सीखने के लिए ये सब स्वाध्याय आदि का प्रसंग किया जाता है, मगर अनुभव के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि तुम आओ और शिविर अटेंड करो, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हें समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो समझो और आनंद करो, इतना ही है। तो पर ये नहीं करता, पढ़कर ये नहीं करता है ना, भणे पर गणे नहीं, फिर क्या फायदा। देखो कई बच्चों को हम समझाते नहीं बहुत, फिर समझाने के बाद फिर समझाया तो था और वो उसने समझा भी था, फिर क्या, फिर वो मानता नहीं, तो फिर उसने समझा है क्या? तो वो समझा था, वो क्षयोपशम में समझा था, यानी बात की उसको खबर तो पड़ी, इसका इतना ही अर्थ, मगर वो समझा नहीं, इसका कि फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया और माना नहीं। और उसके लिए कौन क्या करे? वो होनहार भी तो पुरुषार्थ के अंतर्गत है, काल लब्धि भी तो पुरुषार्थ के अंतर्गत है।
पुरुषार्थ भी एक कार्य है, जिस समय में होवे वो कार्य, वो काल लब्धि है, और उस समय ऐसा होने योग्य हुआ वो होनहार है, और ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा अनुभवा, वही वास्तव में उसका सच्चा पुरुषार्थ आया ख्याल। तो कहते हैं ना, काल लब्धि और होनहार तो कछु नहीं, कछु नहीं यानी उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये तो ये पुरुषार्थ ही अपना हुआ, वही होनहार हुई। अरे जो व्यक्ति विज्ञान करते हैं उसकी होनहार ऐसी होती है, और जब करते हैं है ना तब ही होता है। तो ये काल लब्धि जब हुआ वही स्वकाल है उसका, वो काल लब्धि। तो काल लब्धि उसे कहते है ना। ये बहुत पहले गोष्ठियों में चला था सोनगढ़ में कि भाई काल लब्धि के कारण पुरुषार्थ होता है कि पुरुषार्थ के कारण काल लब्धि आती है। प्रश्न ही क्या सही है, तुरंत जवाब सही नहीं है। जवाब दिया ना पंडित टोडरमल जी ने, वो पुरुषार्थ के पकड़ में काल लब्धि और होना तो कछु वस्तु ना ही। समझ में आया कि नहीं। निमित्त को अकिंचित कर है और स्वभाव तो तीनों काल है, तो फिर क्या बाकी रह गया। तो क्या पुरुषार्थ ये सबका स्वीकार करे तो पांचों समय मिलते है ना। अगर नहीं करे तो एक भी समय नहीं मिलता। क्या बात करते हो, निमित्त तो मिलते हैं ना, तो बाह्य निमित्त मिलते हैं, खरेखर निमित्त तो कर्म का क्षय उपशम है। तो तुम पुरुषार्थ नहीं करो तो कर्म उपशम होते ही नहीं। समझ में आया ना। और पुरुषार्थ जैसा करे उसकी काल लब्धि पकती है, उल्टा करे तो उसकी काल लब्धि आई। समझ में आया ना। और उल्टा करे तो ऐसे ही होना है, आकुलता ही होनी, यही होना रहते। और सही करे, अब कौन करे तो स्वयं करे है ना। अब कब करना है वो तुम नक्की कर लो ना, जारे काल लब्धि पाक से त्यारे करीश। अरे काल लब्धि तो वो तो काल की ओर से निरूपण है ना। वो कार्य जो हुआ वो ही उसकी काल लब्धि है, पर उस कार्य में जो पुरुषार्थ किया वो भी तो कार्य है। तो उस काल में वो कार्य अपने लायक करने होने योग्य हुआ, पर हुआ किया ये सब तो कथन है, पर इसने किया, अर्थात किया उसको हुआ कह दो। समझ में आया कि नहीं। अपना काम तो स्वयं पुरुषार्थ करके होता है, मगर वो पुरुषार्थ कब करेगा तो वो जब करेगा तब करेगा, ऐसा है। यानी ये बहुत बड़ी बातें हैं सब। हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में तो देखा जाए तो जीव स्वयं है ना, ये इसके लिए अपने को ही खुद को ही इसमें खड़ा होना है। कोई काल लब्धि आके कोई काल लब्धि खींच के ले आवे या होनहार कहीं से टपक पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। निमित्त कर्म उपशम हो जाएगा फिर मैं आत्मा में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। या आत्मा तो है ना तीनों काल तो वो कर लेगा, ऐसा भी नहीं। आत्मा तो है ना तीनों काल शुद्ध तो कर लेगा, ऐसा भी नहीं। तत्समय की योग्यता में तुम्हें समझ में आया और तुमने समझ लिया, वही तुम्हारा पुरुषार्थ। मान लिया उसका नाम समझ लिया। मान नहीं लिया है ना, करने में मानना है, मानना ही करना है। जैन शासन में बाह्य में करना कुछ होता ही नहीं। रोटी बनाते हो कि मैंने बनाई ऐसा मानते हो, वही करना है तुम्हारा। हाँ, करने का राग, हाँ, उपयोग में राग नहीं करे छे। राग नहीं करे छे यानी उपयोग भी उसके साथ है ना समर्पित है। हाँ हाँ बराबर है। इस प्रकार से ज्ञान भी अविवेक को प्राप्त होता है और अज्ञानी बना रहता है। कहाँ तक आए ये अभाव का कारण है। अभाव के कारण। अच्छा ये बात है ना। वह अभाव किस कारण से होता है इसकी बात चलती ना, ऐसा है। देखो अभव्यपने के कारण दर्शन चारित्र मोहनीय का उपशम क्षमा क्षय आदि नहीं होता। तो अभव्यपना ये है ना, पर्यागत योग्यता से सारी बात निकली है। कुल मिला के मैं तो ये बता रहा था कि यहाँ आचार्य देव को ये बताना है कि अकेला व्यवहार तुम लिखो, निभाओ व्यवहार के सब कार्यों को, व्यवहार की विषय वस्तु को, मगर वो जिसके लिए किया गया था अगर वो तुम नहीं करो, शुद्धात्मा का दर्शन नहीं करो, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करो, शुद्धात्मा का अनुभव करते हुए कषाय रहित होके निराकुल नहीं हो, निर्विकल्प नहीं हो, तो ये पठन पाठन किया हुआ सब किस काम आया।
कोई काम आया नहीं, है ना। सारी जिंदगी पढ़ने में पढ़ाने में चली गई, समझा। एक शिक्षक बन के रह गया, समझा ना। गायक का अनुभव नहीं किया, विद्वान बन के रह गया, पंडित जी बन के रह गया, ऐसा। या श्रोता बन के रह गया, वक्ता बन के रह गया। मैं गायक हूँ इसका अनुभव नहीं किया। वक्ता ने ऐसा अनुभव किया कि मैं वक्ता हूँ, श्रोता ने ऐसा अनुभव किया कि मैं श्रोता हूँ। दोनों गलत थे। वक्ता श्रोता तो एक व्यवहार था, और वक्ता श्रोता का एक जो व्यवहार जो खड़ा हुआ था, वह मैं गायक हूँ ये बात का वक्तव्य था और ये बात का सुनना था। मगर मैं गायक हूँ वो न उसने स्वयं ने, कहने वाले ने समझा और न सुनने वाले ने समझा। कहने वाले ने कहा कि मैं गायक, कहा तो ये कि मैं गायक हूँ, मगर अनुभव नहीं किया। अनुभव तो मैं कहने वाला हूँ का किया, और सुनने वाले ने, है ना, मैं गायक हूँ ऐसा तो सुना, पर ऐसा अनुभव नहीं किया। हम तो सुनने वाले हैं, रोज सुनेंगे, रोज यही सुनेंगे, और सुनकर क्या करेंगे? निजरा करेंगे। किस चीज की? पाप की निजरा तो करेंगे कम से कम, तो पुण्य का बंध हमें एक्सेप्ट है, यानी बंध से वह जीव निजरा मानता है, बंध को निजरा मानता है। ये सारी भूल हो गई। इस प्रकार से ये 274 गाथा दोनों आचार्यों के, समर्थ आचार्यों की जो गजब की टीका समाप्त हुई। अब गुरुदेव जी के थोड़े 5-7 मिनट है अपने पास, लेते हैं प्रवचन। बहुत बड़ा प्रवचन किया है, और इस प्रवचन में मैंने आपको कहा था 2 दिन पहले, इतना खिले है, इतना खिले है, जबरदस्त। आपको स्वयं को स्वाध्याय करना चाहिए। देखो ये बात तो वो चल रही है ना, मैं थोड़ा सा गाथार्थ पे क्या कहा है उस पर मैं थोड़ा सा आपको नज़र डालता हूँ। मैं इसकी चर्चा आपसे करके समाप्त करूँगा। टीका के ऊपर का प्रवचन तो अद्भुत है, उसकी चर्चा मैं कल भी ले लूँगा, है ना। हम इसको अपन गौण नहीं करेंगे, जो भी कुछ खास खास बिंदु मैंने मार्किंग किए हैं उस पर विचार करेंगे। देखो ये बात ये आई कि यहाँ पठन पाठन जो है 11 अंक तक का भी पढ़ ले, सुन ले, तो वो कार्यकारी नहीं है। तो गुरुदेव श्री ने वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का वो अंश याद किया है। यहाँ मैं पढ़ता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ कौन सा अंश याद किया। कि देखो, ज्ञान अनुभूति के पूर्व में भी जो ज्ञान होता है आत्मा के बारे में, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा के बारे में जो ज्ञान होता है, आगम आश्रित ज्ञान, परोक्ष रूप से जो होता है ज्ञान, तो अनुभूति के बाद भी ज्ञान तो वैसा ही रहता है। ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में वास्तव में प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं आती। तो फर्क कहाँ पड़ा? तो फिर एक ज्ञान अनुभूति के बाद अथवा अनुभूति होते ही उस ज्ञान को सम्यक क्यों कहने लगे, है ना? इसलिए कहने लगे कि उसमें स्वरूप में मग्नता हुई, स्वानुभव प्रत्यक्ष किया, तब जाके ये बात, ये ज्ञान को सम्यक कहलाया, है ना। फिर भी उस ज्ञान में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, है ना, क्योंकि ज्ञान का और प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो तो भी चिंता नहीं है। स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया तो ज्ञान फिर सम्यक कहलाया। समझा? ये है। तो ये बात इन्होंने याद की, यानी अनुभूति के पहले अभी जो हमें जैसा ज्ञान है, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, उस संबंधी जितनी जानकारी है वो अनुभव के बाद भी इतनी रहती। कोई आत्मा दिख जाता, प्रदेश प्रत्यक्ष हो जाता, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है फिर अनुभूति में इसकी प्रतीति होती है, और निष्कषाय होकर, मग्न होकर, निष्कषाय होना यानी शुद्धोपयोग होना, निर्विकल्प होकर निर्विकल्प की प्रतीति सम्यक कर लेता है, आनंद कर लेता है। फिर भी जब अनुभूति शुद्धोपयोग रूप नहीं रहता तब भी, अर्थात शुद्धोपयोग में रहता है तब भी आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का, छद्मस्तों के ज्ञान का वो स्वरूप है। इसीलिए तुम बहुत पढ़ो, उसकी वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? मग्न होने में। बस इतना बताना है। मग्न हो गया तो काम हो गया, स्वरूप लीन हो गया, यानी श्रद्धान करके हो गया, आंशिक लीनता हो गई तो काम का प्रारंभ हो गया।
ज्ञान सम्यकपने को प्राप्त हो गया तो ज्ञानी हो गया, अगर वो नहीं करता तो ज्ञानी नहीं होता। ये बात यहाँ लिखी है, देखो पंडित श्री टोडरमल जी, पेज नंबर 242, भाग 8, 18મી बार का। टोडरमल जी रहस्यपूर्ण ચિઠ્ઠીમાં આવે છે કે જૈનાગમમાં જેવું આત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું જાણી, બરાબર, તેમાં પોતાના પરિણામોને મગ્ન કરે છે, તેથી તેને આગમ પરોક્ષ પ્રમાણ કહીએ છીએ, है ना। परोक्ष प्रमाण हुआ नहीं, सुनना, त्या परोक्ष प्रमाण सिद्ध करવું છે, क्योंकि परोक्ष प्रमाण के कितने भेद है, 5 है ना, मति, अरे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो आगम के आधार से तुमने आत्मा जैसा है वैसा जाना, त्या आगमे जेवू स्वरूप कह્યું तेवू जाण्યું, अल्प विराम। फिर क्या किया, हाँ, अज्ञानी ने ये नहीं किया और जिसने ये किया वो ज्ञानी हो गया। क्या किया, जाण्યું ने जाणीने परिणाम स्वरूप में मग्न कर्या, बस एनु नाम स्वानुभव दशा, एनु नाम सम्यक दशा। ख्याल में है ना, इतना है। देखो हाँ, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ज छे, कई आत्माना प्रदेशे आदि प्रत्यक्ष भासता नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न थता जे स्वानुभव प्रगट थयो ते स्वानुभव शू है, प्रत्यक्ष। आत्मा स्वानुभव अब प्रत्यक्ष कैसे हुआ, अब स्वानुभव प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है वो थोड़ा गुरुदेव से भी पढ़ते हैं, है ना, और मैं इसका भावासन कराता हूँ, फिर समाप्त करते हैं। सुना, पहले पढ़ लेते हैं। ये स्वानुभव नो स्वाद कहीं, अब वो स्वानुभव का स्वाद कोई आगम के आश्रय से नहीं होता, आगम वहाँ पर आया हो गया। सुनना, स्वानुभव नो स्वाद कहीं आगम आदि परोक्ष प्रमाण आदि वड़े जनातो नहीं, अने वो माता का जो परिचय कराया ना सबने कि तेरी माता है, पर ये माता मेरी है, उसमें मानने के लिए अवलंबन नहीं चाहिए। मानने के लिए सब लोग कैसे हो गए, उनके लिए परोक्ष हो गए, पराय हो गए। ये अभी तक माँ का अनुभव में कैसे करता था, माँ को मैं कैसे मानता था, क्या ये मेरी माँ है, इसकी सिद्धि करी, ये सब तो आगम के आधार से माना था, परोक्ष रूप से। मगर इसमें एक बात जुड़ गई, क्या, अपनापन आ गया। अपनापन आ गया, वो उसका प्रत्यक्षपना हो गया। अब वो माँ से दूर सालों रहे, समझ में आया ना। तो ऐसा ही ये कह रहे, ये स्वानुभवનો સ્વાદ કાંઈ આગમ આદि પરોક્ષ પ્રમાણ આદि વેળે જણાતો નથી, પોતે જે અનુભવમાં રસાસ્વાદને વેદે છે, વેદનની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ છે, પણ મતિશુદ્ધ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ आत्मा परोक्ष है, जानकारीના अपेक्षा यहाँ કહ્યું છે। अब मुझे थोड़ा सा बताना है इसमें। સમકીતીને સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન આદि અપેક્ષાએ आत्मा परोक्ष છે, पूर्वे जाण्યું હતું તેને याद કરીને जाण्યું તે परोक्ष છે, बराबर है। आधार लिया, आश्रय लिया पर का, विकल्प का। पूर्वे जाणेलू ते आज छे एवो निर्णय थयो ते प्रत्यभिज्ञान थी, बराबर। एक एक को पहले स्मृति याद करी, वैसा ही का वैसा ज्ञान हुआ तो जुड़ा तो पर वो प्रत्यभिज्ञान हुआ। अब सुनना, कैसे प्रयोग कैसे करता है ज्ञान का, ज्ञान की स्ट्रगल। अब जो अनुभव नहीं है, ज्या ज्ञान त्या आत्मा, અને જ્યાં त्या आत्मा त्या ज्ञान, જ્યાં ज्ञान नहीं त्या आत्मा नहीं, અને જ્યાં आत्मा नहीं त्या ज्ञान नहीं। ये कौन सा हुआ, अनुमान, तर्क ज्ञान। अनुमान वड़े जाणीने अब ज्ञान में लीन थाय छे, है ना, ज्ञान में लीन थाय छे, तेथी तेने परोक्ष कहे छे। इस अनुभव को परोक्ष प्रमाण क्यों कहा, क्योंकि उसने पहले आगम का आश्रय लिया, पर जो लीन हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ। अब सुनना, अगर इन्हें प्रत्यक्ष कहવું हो तो केम कहવું, दोनों बातें। पहले आगम, इसको परोक्ष क्यों कहा अनुभव को, इसलिए कहा कि उसको अभी भी आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, अभी भी आत्मा में इतने गुण है, असंख्यात प्रदेश है, वो उसे अनुभव में आ गया, प्रतीत में आ गया, वेदन में आ गया, वेदन में आ गया ने उस संबंधी विकल्प चला गया, उस संबंधी निर्विकल्प हो गया, तो ये वेदन प्रत्यक्ष। फिर भी वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश जैसे केवल ज्ञान में दिखता है वैसा उसको दिखता नहीं है। ये अपेक्षा એને પરોક્ષ પ્રમાણ કહ્યું। પછી અહીંયા પૂછે છે તત, પણ એને પ્રત્યક્ષ કહેવું હોય તો કેમ કહેવું, उसको प्रत्यक्ष कहने के पीछे क्या हेतु है, कैसे कहे। सुनना कि मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष છે કેમ કે स्वानुभव काळे, ये सुनना बहुत बड़ी बात है, स्वानुभव काळे कोई पરની अपेक्षा ત્યાં છે નહીં। પછી વિકલ્પ ના રહે ને। हाँ, ये निर्विकल्प, वो विकल्प नहीं रहा। आत्मा ऐसा कहा है, ऐसा विकल्प नहीं रहा, तो विकल्प नहीं रहा। अनुभव ना काळे मति शुद्ध ज्ञान तो है,
जानने देखने रूप ज्ञान तो है, मगर क्या नहीं है? अनुभव के काल में हाँ अवलंबन नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान का उस पर का आश्रय रूप व्यवसाय नहीं है, विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं है। वो आगम के आधार से जाना था कि मैं शुद्ध हूँ, ऐसा उस शुद्ध का भी विकल्प नहीं है। तो ये कहते हैं कि अनुभव काढ़े कोई पરની अपेक्षा ત્યાં છે नहीं, विकल्प का आश्रय है नहीं। देखो पर की अपेक्षा नहीं होना यानी कि वहाँ कोई कशाय विकल्प ही नहीं, आश्रय ही नहीं है, ત્યાં છે નહીં। પણ મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન સીધું આત્માને જાણવામાં પ્રવર્તે છે। આત્માને જાણવામાં પ્રવર્તે છે એટલે क्या अर्थ है कि वहाँ आत्मा का अनुभव यानी निर्विकल्प रहा। तो ये हो गया प्रत्यक्षपना। इसीलिए ज्ञान तो किया मगर स्वरूप मग्नता नहीं की तो अनुभव नहीं है और ज्ञान सम्यक नहीं है। जानकारी सम्यक है, ज्ञान सम्यक नहीं है। तो ज्ञान कैसा हो गया? मिथ्या ज्ञान रहा। इसीलिए अज्ञान अंग ने जाने पण आत्मा ने न जाने। जेने आत्मा ने जाण्यू एने सर्व ने जाण्यू, जेने सर्व ने जाण्यू एने आत्मा ने जाने, है नहीं? एक आत्मा को जाना तो सर्व को जाना, क्योंकि सर्व से भिन्न में आत्मा हूँ, ऐसा जानने का नाम अनुभव है। सर्व को जानने में कोई उसके द्रव्य गुण पर्या कैसी है, क्या कौन सी पर्या कब आएगी, ये जानने की जरूरत हमें नहीं है। इतना ही जानना है कि सबसे मैं भिन्न और मेरे से सब भिन्न है। सर्व को कैसा जाना? सर्व को सर्व को उस पराय रूप से जाना, तो इसने आत्मा को जान लिया। और जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व को कैसे जाना? आत्मा को जान लिया तो सर्व से भिन्न में हूँ ऐसा जाना, तो उसने आत्मा को जान लिया और सर्व को भी जान लिया। ऐसी बातें है। आगे गाथाएं भी वो प्रवचन सार में आई थी। ये सब इस प्रकार से समझना। अब जो टीका के ऊपर जो प्रवचन है उसके कुछ अंश में कल पढ़ूंगा, आप पढ़ के आना, ठीक? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी